नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एक्सक्रीशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों सारी चीजों को मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए चलूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता क्या है। दोस्तों हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रिया होने के बाद यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है और जितने भी अंग इस प्रोसेस में काम करते हैं, उस सारे अंगों का जो योग होता है या सबका मिला जुला एक रूप होता है जो भाग लेते हैं, वो सारे सिस्टम क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम जान लेते हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। आपको पता है कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ बात करूंगा ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं यानी अंग होते हैं, उनका बारे में हम जान लेते हैं। पहला होता है लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत बोलते हैं। दूसरा होता है स्किन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है लंग, और एक और लिख लीजिए, चौथा किडनी। मुख्य रूप से इंसान के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन मैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं, किडनी के बारे में, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है? जो भी हम पाचन करते हैं, पाचन के दौरान आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में टूटता है। और प्रोटीन जो होता है वो किस में जब टूटता है? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, यानी इसका जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो जाती है, तो यही अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH3। इसे क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, यानी यदि हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक रहा तो ये जहर बना सकता है, तो इसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उस कंडीशन में ये लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है ये जान लेते हैं। यहां पे बता देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन कैसे करता है लीवर? जैसे अमोनिया जो होता है NH3 अमोनिया, इसके साथ क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ मिलता है तो ये बना लेता है NH2CO NH2। यही फॉर्मूला होता है किसका? यूरिया का। और यूरिया बना करके वह किसमें भेज देता है? हमारे ब्लड में सॉल्युबल कर देता है, यानी घुलनशील कर देता है। किसको? यूरिया को। यदि अमोनिया के फॉर्म में रहा, हमारे ब्लड में अमोनिया के फॉर्म में रहा ये नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वह बाहर नहीं हो सकता है। तो बाहर करने के लिए लीवर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो करता क्या है? इस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूरिया क्या हो जाता है? ब्लड में आसानी से घुलनशील है। अब ब्लड में घुलनशील हो चुका है यूरिया, फिर इसके बाद ये जो यूरिया होता है यह धमनी की मदद से, जिसे हम इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी की मदद से कहाँ भेज दिया जाता है? इसे रीनल आर्टरी के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है? किडनी में भेज दिया जाता है। किडनी दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कहाँ भेज दिया जाता है? किडनी में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लीवर भी एक प्रकार का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जन अंग है। आपको पता होगा जो स्किन होता है यह भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। कैसे?
जो भी पसीना होता है, पसीना जो होता है वो हमारे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बॉडी से पसीना को निकालने का काम कौन करता है? यही स्किन करता है, यानी त्वचा करता है। तो यह भी एक प्रकार का एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये लंग। लंग को हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। अब होता क्या है इसमें, आपको बताया था जब मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था, तो हम जानते हैं कि जो लंग होता है, लंग से ऑक्सीजन हमारा कहाँ आता है? हृदय में आता है, और हृदय से पूरे, यहां मिटा देता हूं मैं, दिखाई दे रहा है? हृदय से कहाँ आता है? कोशिका में आता है। ठीक है, फिर कोशिका में एक क्रैप साइकिल होती है, जिसे क्रैप साइकिल भी कहते हैं। क्रैप साइकिल की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ऊर्जा यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, तो वहां पे उत्सर्जन पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजा जाता है? हृदय में भेजा जाता है। फिर ये हृदय कहाँ भेज देता है? लंग में दोबारा भेज देता है। तो ये जो लंग है दोस्तों, यहाँ पे लंग लिख देता हूं, ये क्या करता है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देता है? हमारे शरीर से बाहर भेज देता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फेफड़ा भी यानी लंग भी एक प्रकार का उत्सर्जक अंग है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, इन सारी चीजों को मिटा देता हूं। अब हम चलते हैं किडनी के बारे में। चलिए दोस्तों, किडनी क्या होता है ये जान लेते हैं। किडनी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर मुख्य उत्सर्जक अंग होता है। यह हमारे बॉडी में, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? किडनी का। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये दोस्तों, इसकी जो यूरेटर है, इसे कहते हैं यूरेटर। ये हो गया आपका राइट किडनी, और ये हो गया लेफ्ट किडनी। जो लेफ्ट किडनी होता है, राइट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है? बड़ा होता है। इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, और इस वाले पोर्शन को कहते हैं रीनल वेन। रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये जो किडनी होता है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। इस वाले भाग को हम मेडुला बोलते हैं, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। और ये वाला भाग हो जाए रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और ये भाग आपने जान ही लिया, यूरेटर हो गया, और इसे कहते हैं यूरेनरी ब्लैडर। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। नहीं दिखाई दे रहा तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब एक एक करके हम सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस किडनी के बारे में। यह हमारे बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, इन सबको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, और जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं वो दोबारा हमारे ब्लड में मिला देता है। जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा दोस्तों ये वाला पोर्शन, यह मेल में 10 सेंटीमीटर का होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यहीं से जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है, जिसे हम यूरिनेशन कहते हैं।
यदि बात करें इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी क्या यूरिनरी ब्लैडर की, मूत्राशय इसे हिंदी में कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वह मेल में 800 होती है ml और फीमेल में कितनी होती है 500 ml। लेकिन जो फीलिंग होती है यूरिनेशन की मेल में वह 200 ml पे फीलिंग आ जाती है कि यूरिनेशन होना है, जबकि फीमेल में क्या होता है 75 ml भरने के बाद ही फीलिंग आ जाती है कि आपको यूरिनेशन होना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों जो वाटर होता है वह किस प्रकार से हमारे बॉडी में एंटर करता है, किस प्रकार से उसका अवशोषण होता है, किस प्रकार से वह नाइट्रोजनस वेस्ट का निर्माण करता है और किस प्रकार से किडनी की मदद से वह हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जो भी हम पानी पीते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर फ्लो चार्ट। वाटर फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं इसको। जैसे हम पानी पिया, वाटर लिया, वाटर में आपका जूस वगैरह भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड फूड हो सकता है जो हम खाने में लेते हैं। खाने को हमने लिया, फिर उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन यानी पाचन होगा। पाचन होने के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होकर के कहा मिल जाते हैं, ब्लड में इंटर हो जाते हैं। कहा, ब्लड में। ब्लड में एंटर हो चुके हैं, उसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं और कुछ अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वह कहाँ आता है, रीनल आर्टरी में आता है, या इससे हिंदी में रीनल धमनी भी बोलते हैं। रीनल धमनी से कहाँ आता है, किडनी में आता है। कहाँ गया, किडनी में। किडनी क्या करता है, इसको प्यूरिफाई करके जो फ्रेश यूजफुल चीजें होती हैं उसको दोबारा री एब्जॉर्प्शन की सहायता से कहाँ भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। और जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट होता है उसे क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के सहायता से कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर, बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, भोजन लिया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद वह ब्लड में एंटर हो गया। ब्लड में एंटर होने के बाद वह कहाँ आता है, रीनल आर्टरी में आता है। रीनल आर्टरी क्या करती है, एक माध्यम होती है जो कि ब्लड को कहाँ लेके जाती है, किडनी में लेके आती है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। वो क्या करती है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है वो रीअब्जॉर्प्शन की सहायता से कहाँ भेज देता है, दोबारा ब्लड में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, ब्लड में। और जो वेस्टेज होते हैं उसको कहाँ भेज देता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में भेज देता है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के सहायता से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों कल हम किडनी के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।